हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। कैसे आप ये पोस्ट हासिल कर सकते हैं, ये पोस्ट क्यों इतनी ज़्यादा खास है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है, कितना वक्त लगता है, कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, किन बुक्स का मदद लेना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट को पाने का सपना लिए लाखों एस्पिरेंट्स रात को सोते हैं और सुबह उठकर उसी पोस्ट को पाने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उन चुनिंदा पोस्ट में से एक है जिसका बस नाम ही काफी है। कोई गांव का आदमी है या कोई शहर का आदमी है या इवन कोई विदेश का आदमी है, कोई मंगल ग्रह का आदमी है, कोई चांद का आदमी हो, सबको इस पोस्ट के बारे में पता होता है। अगर आप ये बताते हैं कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना बेईमान या कितना ईमानदार आदमी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है और इस जॉब को पाने के लिए आपको एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम देना पड़ता है। एसएससी एक बोर्ड है जो तमाम तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो और भी तमाम तरह के एग्जाम्स। लेकिन उसमें से आपको एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देना होता है अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। 13 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका सपना है इंस्पेक्टर बनने का तो इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत ही मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी चाहिए। 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बीएससी करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीटेक करें, किसी भी तरीके से ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन आपके पास अगर डिग्री है तो उसके बेसिस पे आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी तरीके का स्पेशल फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। बहुत सिंपल एक मेडिकल टेस्ट होता है, आई टेस्ट वगैरह, जो कि बेसिक है, सबके लिए कॉमन है। स्पेक्स अगर आपने पहने हुए हैं तो भी आप दे सकते हैं। आप मान लीजिए कलर ब्लाइंड है तो भी आप बन सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेजर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। एसएससी सीजीएल 2021 तक क्या होता था कि आपका लेवल 1 यानी कि टीयर 1 का पेपर होता था जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। चारों 50-50 मार्क्स से टोटल 200 नंबर का आपका होता था टीयर 1। उसके बाद होता था टीयर 2। उस टीयर 2 में सिर्फ आपका इंग्लिश और मैथ्स होता था। इंग्लिश 200 नंबर का, मैथ्स भी 200 नंबर का। उसके बाद होता था लेवल 3 जहां पे आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, यानी टोटल 700 नंबर का आपका एग्जाम होता था। अब क्या हो गया है, एसएससी सीजीएल 2022 में पैटर्न हो गया है चेंज। टीयर 1 आपका होगा और टीयर 2 होगा, टीयर 3 यहां पे आपका नहीं होने वाला है। लेकिन चेंज क्या है कि टीयर 2 में जीके और रीजनिंग को ऐड कर दिया गया, जबकि पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स हुआ करता था। अब टीयर 2 में जीके और रीजनिंग भी ऐड कर दिया गया है। पहले मेरिट लिस्ट बनती थी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबके मार्क्स को मिलाकर। अब मेरिट लिस्ट बनेगी सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। चारों का वेटेज है, आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि मार्क्स ब्रेकअप क्या है, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स से आएंगे, वो सब आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। उसमें आपको क्वालिफाई करना बस जरूरी है। ज्यादा मार्क्स आप ना भी उसमें ला पाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। टीयर 1 का भी जो पेपर है सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आप चाहे जितने भी मार्क्स लाओ उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आपके मेरिट लिस्ट में। टीयर 2 एग्जाम होने के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कौन पोस्ट चाहिए अपने रैंक के हिसाब से। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हैं तो रैंक 1 पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिख दीजिए। हालांकि एसएससी सीजीएल के से तमाम डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो एएसओ की हो या एक्साइज इंस्पेक्टर्स की हो या ऑडिटर्स की हो या टैक्स असिस्टेंट्स की हो, और भी तमाम तरह की पोस्ट इसके अंदर होती है। तो अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ थी उससे आप थोड़ा नीचे रह गए, तो उसके नीचे जो आपने प्रेफरेंस भरी है वो आपको मिल जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिल पाएगा। तो अगर अपनी फेवरेट पोस्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको काफी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। एसएससी सीजीएल 2017 तक नंबर 1 कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही जाती थी। एसएससी सीजीएल 2018, सीजीएल 19, इस दोनों का फाइनल रिजल्ट हमारे पास है। तो इसमें देखा गया है कि एएसओ इन एमईए का जो कट ऑफ है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो इसलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक चेंज किया गया है कि आईसीटी
बंद कर दी गई है। मतलब कि एक बार जो जोन आपको अलॉट हो गया, आपको अगले 12 साल मिनिमम उसी जोन में रहना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि कोई जोन आपको मिल गया जो कि आपको उतना पसंद नहीं है, उसके बाद आपने ट्रांसफर लेके आप अपने फेवरेट जोन में चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आईसीटी बंद होने के बाद। तो इस डर से कि मुझे अब मेरी फेवरेट लोकेशन शायद ना मिल पाए, इस वजह से लोग टॉप पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिखने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन इस रिस्क के बावजूद कि शायद हमें हमारी प्रिफर्ड लोकेशन ना मिल पाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की जो लोकप्रियता है वो कमाल की है। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो एसएससी सीजीएल 2019 का है। उसमें यह देखा गया कि जो टॉप 20 लोग सेलेक्ट हुए हैं रैंक 1 से रैंक 20, उसमें से 7 लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ही अपनी पहली प्रायोरिटी रखी थी और उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। अब आईटीआई बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको देना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके तकरीबन 3 महीने बाद आपका टीयर 1 होता है, उसके तकरीबन 3 महीने बाद टीयर 2 होता है, और तब अब जाके आपका 2-3 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह होती है। ये सब होने में अब पहले तो लगभग 2-2.5 साल लग जाते थे ज्वाइनिंग में, 2.5 साल तक भी लगे हैं, इस साल तो 3 साल तक भी लगा है। लेकिन आपके एसएससी सीजीएल 2022 वाले जितने बच्चे हैं उनको शायद 1.5 साल के अंदर ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोगों के लिए ये वक्त भी काफ़ी ज़्यादा होगा। लाइक बैंकिंग एस्पायरेंट्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी क्या होती है कि नोटिफिकेशन आया और 6 से 7 महीने में ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उनके लिए 1.5 साल भी काफ़ी बड़ा वक्त है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि 1.5 साल में ही अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। 1 से 1.5 साल में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा। अब इस जॉब में क्या पर्क्स, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सारी बातें मैं तब कर पाऊंगा अच्छे से जब मैं खुद ज्वाइन कर लूंगा। अभी मैं सिर्फ हवाई बातों के तौर पर इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता। सिर्फ दूसरे ने क्या कह दिया वो सुन के मैं कुछ आपको बोल दूं, दिस इज नॉट राइट। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगा इन सब चीजों को, तब तक इसके बारे में मेरा कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे पता चली है वो ये कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप ज्वाइन करते हो और इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो फर्स्ट प्रमोशन के बाद। ये जो चेंज होता है दोस्तों, इस प्रमोशन के बाद जो पावर में चेंजेस होता है, सैलरी में चेंजेस होता है, इन्फ्लुएंस में चेंज होता है, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि और किसी भी जॉब पे आप ज्वाइन कर लो, फर्स्ट प्रमोशन के बाद पावर में इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको और किसी पोस्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। आईटीओ का प्रमोशन इज द बेस्ट प्रमोशन सो फार। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि आईटीओ की पोस्ट पे ही रिटायर होना चाहते हैं, इतना पावर वो तभी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं या शुरू करेंगे इन फ्यूचर, तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश मैंने कहा कि पूछी जाती है इस एग्जाम में, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4 साल में, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे टीसीएस आया है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अच्छी खासी मोटी बुक है, पिछले 4 साल क्वेश्चन करना ही मच मोर देन सफिशिएंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ सबका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की ये सारी बुक्स हैं। कंप्यूटर की बात मैंने की, टीयर 2 में कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के लिए ये बुक है, ये भी किरण पब्लिकेशन की ही है। ये बुक है जनरल अवेयरनेस के लिए, जो जीके मैंने कहा जो पूछी जाती है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2018 से लेके अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इसमें क्या है कि सारे आपको सेट्स मिल जाएंगे। 2018 से 2022 तक के सारे इंडिविजुअल सेट्स जितने भी आए हैं सीजीएल में, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के, वो सारे सेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। और ये है मैथ्स का सेक्शन थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए तो ये बुक थोड़ा सा मोटा है। 105 सेट्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस करने का सफिशिएंट मटेरियल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे आप उसका आइडिया लगेगा आपको, कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया लगेगा, और कैसे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें भी आप लोग काफी एक्सेल करोगे। तो और फाइनली ये है रीजनिंग की बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितने भी सेट्स आए हैं रीजनिंग के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, टीयर 2 में रीजनिंग का भी इंपॉर्टेंस आ गया है। तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बुक्स के अलावा अगर आप अभी कोई और बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके लिए कैंसरस है। दिस आर द बेस्ट बुक्स। मैक्सिमम लोग अभी इसी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करना चाहिए। टेस्ट सीरीज की बात करूं, टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट, उसका भी लिंक आपको नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा कोड भी है WEE, उसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो फिर हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है। अभी मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, टेक्स्ट बुक का, और किरण के बुक्स के बारे में बताया। यही चीज़ें लाखों लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसी में से कोई एक टॉपर बन जाता है, कोई एक बीच की कोई पोस्ट लेके जाता है, कोई एक लोअर लेवल की कोई पोस्ट लेके जाता है, और कोई सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है, जबकि मटेरियल हर कोई बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा था। हार्ड वर्क भी मोर और लेस लोग सेम ही कर रहे होते हैं।
चेंज आता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल से कोई एक बुक ले लीजिए जो कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको आप किस तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज मच मोर देन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप क्या थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है, आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, और वो तभी आएगा जब आपका पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो सिर्फ आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनते हो, आपकी माँ बन जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपके पापा बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपके भाई बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपकी बहन बन जाती है, आपके रिलेटिव्स बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक जॉब लगती है ना जब किसी गरीब परिवार में से किसी लड़के की, तो सिर्फ उस लड़के की जॉब नहीं लगती है, पूरे परिवार की जॉब लगती है। इस बात को दिल में रखिएगा दोस्तों, और अपना मोटिवेशन कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी का शॉर्ट देख के 10 सेकंड 20 सेकंड का, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, दिस इज नॉट रियल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। आपकी ज़रूरत क्या है, उस जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, क्यों आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उस चीज़ का एहसास है आपके अंदर, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। आई होप कि नेक्स्ट ईयर आप भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, अपने रिजल्ट से आप खुश हो, और आपका मैसेज देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊं। तो इस बात पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।